जो पब्लिक के खून पसीने की कमाई है वो 3 जने बट रही है। लीडर 30% ले लेता है, एसडीएम 10% ले लेता है और जेई जो 5% लेता है, पास करना होता है, ठेकेदार 10%। 70% पैसा जो है पब्लिक का, जो पब्लिक पे खर्च होना चाहिए, दवाइयों पे होना चाहिए, सफाई सुथराई पे होना चाहिए, मेडिकल पे होना चाहिए, एजुकेशन पे होना चाहिए, वो पैसा 3 जगह जा रही है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा डाका है। बहुत बड़ा। ताकि लोगों का खून पसीने की कमाई लोगों को दी जाए। सुनने ये में जो आया, आप 1100 रुपए, 2100 रुपए, 2200 रुपए ये जो बट रहा है ये गलत है। अबे आप इनके पैसा इनके ला के दो ना। आप भी कुछ फ्री का दे रहे हो लॉलीपॉप सर? हम क्यों फ्री कर देंगे? हम तो इनके खून पसीने की कमाई जो करोड़ों रुपया वो देंगे लाके। आप ये जो कुंभ मेला हो रहा है, कब 6,900 करोड़ रुपए खर्च करे योगी ने। अब इससे ये पूछो तेरे बाप का पैसा था ये? नहीं, आस्था तो सबकी है उनके लिए। तो जो देखिए, वो आप सरकारी पैसा जो है वो नहीं खर्च कर सकते आप। नहीं, आजाद उम्मीदवार को दो ये नहीं दो, लेकिन जो बात सही कह रहा है, जो कैंडिडेट सही है, मेरा हमेशा कहना ये रहता है कि आप अपना वोट का सही इस्तेमाल, किसी भी पार्टी का हो, अच्छा कैंडिडेट हो जो आधी रात को आपकी समस्या सुन सके, आधी रात को आपके लिए खड़ा हो सके, बिल्कुल, इस उम्मीदवार को आप वोट दीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है और आइए आज सीधा मिलते हैं हमारे विशेष संवाददाता अनिल कुमार के द्वारा राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा मेहताब बेग से। राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा मेहताब बेग जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, कैसा मिजाज है दिल्ली का इस बार? पहले तो मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग सबका मैसेज पहुंचाते हैं सब तक। जी सर, मैं धन्यवाद। इनका बड़ा ही आभारी हूँ कि आपका चैनल सब देखते हैं। जी बताइए सर, आपकी पार्टी की बात कर ले, राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी की, तो 70 की 70 विधानसभा पे आपके जो भी फाइटर है वो लगे हुए हैं सर। क्या लगता है कैसा रिजल्ट आएगा इस बार सर? देखिए, ये तो पब्लिक में बात है, जो हम बात बता रहे हैं और जो लोगों को हम समझा रहे हैं कि भाई आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं आज़ादी से लेकर अब तक, जी, उसमें सभी पार्टियों ने भाग लिया है। हमारा मकसद यह है कि एमपी को 6 से 10 करोड़ मिलते हैं साल के, एमएलए को 2.5 से 4 करोड़ मिलते हैं साल के, काउंसलर को 1.5 से 3 करोड़ मिलते हैं साल के। बिल्कुल। और ये सब तनख्वाह ले रहा है। जो तनख्वाह ले रहा है वो नौकर है। लेकिन इस देश में हो क्या रही है, नौकर मालिक बना हुआ है, मालिक नौकर बना हुआ है। बिल्कुल। जो आप टैक्स देते हैं, रेंट टैक्स, वाटर टैक्स, हो टैक्स, जितने भी टैक्स देते हैं सरकारी खजानों में जमा होता है और वहाँ के आपके इलाके के लिए, आपके विकास के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी मेडिकल के लिए, आपकी सफाई सुथराई के लिए आप जिस नुमाइंदों को अपना वोट देकर भेजते हो उसके अकाउंट में वो पैसा आता है। बिल्कुल। एमएलए हो, काउंसलर हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एक डिस्ट्रिक्ट में 100 करोड़ से ज्यादा आता है साल का। बिल्कुल। तो जो पैसा 3 जनों में बट रही है, जो पब्लिक के खून पसीने की कमाई है वो 3 जन में बट रही है। लीडर 30% ले लेता है, एसडीएम 10% ले लेता है और जेई जो 5% लेता है, पास करना होता है, ठेकेदार 10%। 70% पैसा जो है पब्लिक का, जो पब्लिक पे खर्च होना चाहिए, दवाइयों पे होना चाहिए, सफाई सुथराई पे होना चाहिए, मेडिकल पे होना चाहिए, एजुकेशन पे होना चाहिए, वो पैसा 3 जगह जा रही है। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा डाका है। बहुत बड़ा। और हम लोगों से ये कर रहे हैं, हमें एक कैंडिडेट ऐसा बता दो जो आपका पहला बजट लेके कि जी ये 10 करोड़ रुपया मुझे मिला है, बताइए क्या काम करना है और मैं अपने ऑफिस में लिस्ट लगाऊंगा, 24 घंटे आन के आप कभी भी हिसाब ले सकता, कोई भी आदमी में, वोटर मेरा, तो कि मैंने 5 लाख वहां खर्च करे, बाकी बैलेंस है देख लीजिए। मिर्जा साहब आप ऐसा होना चाहिए। संविधान हमारा ये कह रहा है, लेकिन कोई लिस्ट नहीं लगा रहा, कोई आदमी बताता नहीं है, कोई लीडर नहीं बताता। ये लीडर जो है गैर जिम्मेदार हो गया देश का, तो वो अपनी जिम्मेदारी निभा ही नहीं दिया। तो आपकी पार्टी के जो विधायक चुने जाएंगे, विधायक बनेंगे, तो ये सब लिस्ट देखिए, हमारी पार्टी का अगर विधानसभा जीता, जिस तरह से इलाके में मोहल्ले में समस्या सुनने जा रहा है, आपसे अपील कर रहा है कि मुझे आप वोट दीजिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ।
पहला बजट 2100 नहीं लाएगा, 3000 नहीं लाएगा, लेवड़िया नहीं बांटेगा, पूरे 4 करोड़ रुपए लाएगा आपके पास और आन के बताएगा ये आपका 4 करोड़ रुपये आ गया मेरे पास, आइए ऑफिस में और जो जरूरी काम वो कराइए। बहुत बढ़िया। हमारी मिशन ये है, हम लोगों को समझा रहे हैं और हम जा रहे हैं तो पब्लिक कर रही है, हमें तो ये पता ही नहीं इतना पैसा आता है हमारे पास। परंतु सर जो हाँ, मिर्जा साहब जो बहुत बड़ा डाका है। मिर्जा साहब जो फ्री का जो लॉलीपॉप अन्य पार्टी जो बांट रही है, कहीं ना कहीं लगता नहीं जनता उनकी गुमराह में आ ही जाएगी। देखिए, जनता तो महंगाई से परेशान है। बिल्कुल। जनता को तो इतना तोड़ दिया इन्होंने कि आज मामूल परिवार जो है इतना परेशान है कि बच्चे की फीस जमा करनी है, आज किराया आ गया है, आज सब्जियां महंगी हो गई हैं, आज कोई बीमार पड़ जाए उसकी दवाइयाँ, हॉस्पिटलों में दवाइयाँ नहीं है। बिल्कुल। हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि सही है चेकअप ले लो, दवाइयाँ बाहर से ले लो, 4 दवाई लिख के एक दिन और स्कूल में टीचरें नहीं है। आज केजरीवाल कहते हैं कि हमने स्कूल की सूरत बदल दी। सही है, आपने सफेदी रंग वंग करा दिया, पंखे लगा दिए, एसी लगा दिए, लेकिन स्कूल तो नहीं बनवाया आपने। भाई रोज बच्चे पैदा हो रहे हैं, बड़े भी होंगे, इनको दाखिला स्कूल में बैठने के लिए तो चाहिए, तो आपने कितने स्कूल बनवाए? बिल्कुल। कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्कूल, जब से मोदी सरकार आई है कोई स्कूल नहीं बना, कोई हॉस्पिटल नहीं बना। तो ये सारी बातें हो रही हैं, अरबों खरबों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। आपकी पार्टी सर अगर जीत जाती है दिल्ली के अंदर, किसको समर्थन देंगे आप लोग? देखिए, हमारी विचारधारा से जो पार्टी जुड़ेगी या हमारा जो विचारधारा है, हमारी जो मिशन है, इस पे अगर वो हमारी बात करेंगे तो हम देखेंगे, सोचेंगे उनके बारे में। भाई हम तो कह रहे हैं हमारी सरकार बने, ताकि लोगों का खून पसीने की कमाई लोगों को दी जाए। सुनने में जो आया- आप 1100 रुपए, 2100 रुपए, 2200 रुपए ये जो बट रहा है ये गलत है। अबे आप इनके पैसा इनके ला के दो ना। आप भी कुछ फ्री का दे रहे हो लॉलीपॉप सर? हम क्यों फ्री का देंगे? हम तो इनके खून पसीने की कमाई जो करोड़ों रुपया वो देंगे लाके। बिल्कुल। क्या खर्च करिए आप। देखिए, अगर जितना पैसा एक डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, ईमानदारी से अगर वो पैसा पब्लिक पर खर्च किया जाए तो आप चावल भी 5 रुपए बेच सकते हैं, बिल्कुल। दवाइयां फ्री कर सकते हैं। अब केजरीवाल ने लेडीज के लिए बसें फ्री कर दी, हम तो जेंट्स बच्चों सबके लिए फ्री करेंगे। कितना पैसा है? आप 1000 का सामान लेते हैं तो 900 रुपए टैक्स है आप पे। बिल्कुल। ये पब्लिक को नहीं पता। तो पैसा तो बहुत है, लेकिन वो पैसा पब्लिक के बजाय और चीजों पर खर्च हो रहा है। ये आपने बहुत बड़ी बात बोली। तो ये हम लोगों को समझा रहे हैं, लोगों की समझ में भी आ रहा है कि भाई ये तो बहुत बड़ा घपला है ये। अब देखिए, अब दिल्ली में सबसे बड़ा घोटाला जो है, अरविंद केजरीवाल जो है, इन पे शराब का घोटाले का बिल्कुल आरोप लगा, लेकिन एक घोटाला बहुत बड़ा है दिल्ली में, पानी का। हर आम आदमी का एमएलए अपने इलाके में सबमर्सिबल लगवा दिया है, बर्मा लगवा के फोटो खिंचवा दिया है। बिल्कुल। कि जी एमएलए साहब ने सबमर्सिबल लगवा दिया। अबे तुम बच्चों को बर्मे का पानी पिला रहा हो, बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अच्छा भाई, ये एमसीडी का पानी किस कंपनी को बेच रहा हो तुम? क्या बात? आपका पानी आज किसी भी प्राइवेट कंपनी को कह दो 100 गाड़ियां लाओ पानी की, ऊपर में भेज देगा। बिल्कुल। तो पानी है ना, पानी माफिया पूरी दिल्ली में फैला हुआ है सर। करोड़ों रुपए का घपला है, कहीं ना करोड़ों रुपए का। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होती सर। दिल्ली सरकार क्या, कोई भी नेता जिम्मेदारी लेने को तैयारी नहीं है। अब ये जो कुंभ मेला हो रहा है, तो 6,900 करोड़ रुपए खर्च करे योगी ने। अब इससे ये पूछो, तेरे बाप का पैसा था? ये पब्लिक का पैसा है ना। बिल्कुल सर। मैं मिर्जा साहब आपसे जानूं, जो महाकुंभ का जो मेला चल रहा है सर, वहाँ पे मुसलमान भाई जितने भी हैं उनको वहाँ पे दुकानदारी करने को मनाही कर रहे हैं। टैनी मुसलमानों ने लगाए, सारे रंग मुसलमानों ने करे। तो ये कहीं ना कहीं दोहरी राजनीति नहीं लगती सर आपको? मैं कह रहा हूँ, लीडर गैर जिम्मेदार हो गया, वो अपनी जिम्मेदारी समझ ही नहीं रहा। हमारे दर्शकों को समझाएं सर, जो समझ सके। हम तो समझा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लोगों की समझ में भी आ रही है, लोग समर्थन भी दे रहे हैं। कह रहे मन्ना कुंभ की अभी आपने बात करी कि फिजूल खर्चा है, तो लोग जैसे हिंदू लोग ज्यादा है इस देश में हमारे, तो उनकी आस्थाओं का पर्व है। तो नहीं, आस्था तो सबकी है। उनके लिए तो जो देखिए, वो आप सरकारी पैसा जो है वो नहीं खर्च कर सकते। आप सरकारी पैसा इस तरह नहीं खर्च करते। आप 6 करोड़ रुपए, 6,900 करोड़ रुपए खर्च करें, समझे नहीं? अगर आप पब्लिक से डोनेशन मांगते, देती पब्लिक आपको।
अब आपने 26 जनवरी में देश, जैसे राम मंदिर के लिए डोनेशन लिया गया, हाँ दे दे लोग, जो आदमी इतना 5,000 रुपए खर्च करके किराए से फैमिली को लेके वहां जा रहा है, तो 1,000 डोनेशन भी देता आपको, क्या परेशानी थी? बिल्कुल। तो क्या कि लगता है आप इसको, कि भाई ये कभी नहीं हुआ जब से देश आजाद हुआ है, पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ है, बिल्कुल सही। और ये बीजेपी ने कराया है। इसमें परेशानी वाली बात ये आई, जो वहाँ पर जो लोग हैं, जिस तरह की व्यवस्था की बात की गई है, हो ही नहीं, उसके बावजूद भी जो है, जो लोग जो नॉर्मल लोग हैं, साधारण लोग जो वहाँ जा रहे हैं, तो उनको वो व्यवस्था नहीं मिल पा रही, नहीं मिल पा रहे हो बेचारे, आसमान के नीचे खुले आसमान के नीचे सो रहा चादर लेके, अपनी चद्दर कंबल लेकर के जो, और जहां इन्होंने वीआईपी को दिया उनसे चंदे भी लिए, बिल्कुल, और बाकायदा अभी आग भी लग गई वहां, बिल्कुल 25-30 कैबों पे आग लगी है, तो क्या क्या सुरक्षा करी है तुमने? तो ये सारी बातें हैं। अनहोनी को तो सर रोका नहीं, वो जब ही होगी जब हम लापरवाही करेंगे, बिल्कुल। बिल्ली दूध जब ही पिएगी जब हम देखभाल नहीं करेंगे, ऐसे कैसे पी जाएगी वो? तो कहने का मतलब ये है, मतलब सारे मजहबों का एहतराम करना चाहिए, सारे मजहब की भावना है, और गवर्नमेंट का जो पैसा है वो गवर्नमेंट के कामों पे लगना चाहिए। अब जैसे मोदी साहब ने 7,000 करोड़ का जहाज खरीद लिया, 7,000 करोड़ में 7 बड़े बड़े हॉस्पिटल बन सकते थे, बिल्कुल बन सकते थे। पटेल साहब की मूर्ति बनाई, चाइना से बनवाई, इसमें कितना, एक और दिवाली पर चाइनीज चीजों का बहिष्कार करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर जैसे मूर्ति बनवाई। देखिए चाइना से तो हमें नाता तोड़ देना चाहिए, होगा इस देश में गरीबी दूर नहीं होगी। बिल्कुल। कुछ हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, हम चाइना का माल खरीद रहे हैं। दर्शकों को अपनी पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? भाई हम तो कह रहे हैं, हम तो बाबा साहब की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, संविधान को हम मानते हैं, और ये देखते हुए हमने बहुत देखा कि सारी पार्टियां गैर जिम्मेदारी का निभा रही हैं, तो इसलिए हमने पार्टी बनाई। नहीं तो हम तो दलित मुस्लिम एकता फ्रंट चला रहे थे, अपना समाजी संगठन था जिसमें 1 करोड़ आदमी जुड़ा हुआ है मेरे साथ। वो कहते थे भाई हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती, तो हमारे पास कोई पार्टी नहीं थी, तो इसलिए हमने ये राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी का निर्माण किया, और इसमें हम चुनाव भी लड़वा रहा है, और अपने जो मेंबर हैं दलित मुस्लिम एकता फ्रंट की, वो इसमें शामिल हो रहा है। अच्छा, वो इसमें शामिल। जन सैलाब में कुछ मिलता है सर जनता की तरफ से? हाँ, जनता की तरफ हमें डोनेशन वगैरह देती है पब्लिक जी। हर स्टेट में, लेकिन हम क्या कहते हैं, जितना पैसा जिस स्टेट में आता है उसी में देते हैं कि आप यही खर्च करिए। दिल्ली के अंदर त्रिकोणा मुकाबला लग रहा है सर, इस बार चुनाव की बात की जाए तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए, अगर कांग्रेस और आम पार्टी का अलायंस होता है तो फिर मुकाबला तिकोना तो होगा नहीं, फिर तो नहीं होगा। अगर अलायंस नहीं होता तो फिर तिकोना मुकाबला होगा। तो अगर ये अलायंस की बात आप कर रहे हैं, हाँ, ऐसी चर्चा भी है, तो आप अलायंस होना ठीक समझते हैं, गलत समझते हैं? अलायंस होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि वोट की कीमत जो है बहुत होती है, और वोट जो है उसका ज़ाया नहीं होना चाहिए। एक मैं चुनाव आयोग से पहले भी मैंने लिखा था, लोकसभा में भी, चुनाव आयोग को भी, राष्ट्रपति को भी, सबको, कि भाई जब एक डिस्ट्रिक्ट में 3-4 लाख वोट था, जब भी आप सवेरे 7 बजे से 5 बजे तक पोलिंग कराते थे, आज 20 लाख वोट है या 15 लाख वोट है, उस टाइम इतना ही वोट डालने का, आधे लोग वोट डालते हैं, आधे नहीं डालते। तो हमारा कहने का मतलब है 7 बजे से रात के 9 बजे तक पोलिंग होनी चाहिए। सर मैं आपसे अंत में ये क्वेश्चन कर लेता हूँ, जो लोग लोटे पे वोट डालते हैं सर, वो उन्हें आप बताएं कहीं ना कहीं लोटा को छोड़ के अगर जो आजाद उम्मीदवार है उनको दिया जाए तो काफी समर्थन मिल सकता है उन लोगों को। नहीं, आजाद उम्मीदवार को दो या नहीं दो, लेकिन जो बात सही कह रहा है, जो कैंडिडेट सही है, मेरा हमेशा कहना ये रहता है कि आप अपना वोट का सही इस्तेमाल, किसी भी पार्टी का हो, अच्छा कैंडिडेट हो जो आधी रात को आपकी समस्या सुन सके, आधी रात को आपके लिए खड़ा हो सके, बिल्कुल। इस उम्मीदवार को आप वोट दीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, हमारी पार्टी का हो, किसी का भी हो। अच्छे आदमी को, जब तक पढ़े लिखे नौजवान विधानसभा और पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, जब तक देश में तरक्की ही नहीं होगी। अभी इस बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और हर बार चुनावों में इस तरह के लोग कोशिश भी करते हैं, अपने आप को बताते हैं कि मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। अभी आपने बताया कि 70% आता है, हकीकत भी है, 70-80% तो ऐसे बाहर चला जाता है। तो ये जब जीत जाते हैं तो उसके बाद फिर ये वही सी रंग में हो जाते हैं, जनता बेचारी फिर वही देखती रही। देखिए, जनता को तो इन्होंने इतना कमजोर कर दिया नेता लोगों ने
कि वो अपने घर के अलावा कुछ सोच ही नहीं रहा बेचारा। वही अपनी उसकी इतनी समस्या होती है, अभी स्कूल के बच्चों के फीस जमा करानी तनख्वाह है, से ज्यादा उनके अभी किसी की शादी आके और उसका मेडिकल बैलेंस बिगड़ जाता है। हाँ, तो जनता तो बेचारी पद कमजोर है, और वो फिर इलेक्शन में पैसा चलता है। अब मजबूरी ये होती है कि वो कहते हैं कितने वोट हैं आपके, बोलेंगे 10, वो कहे लो जी 10,000 रुपए। हाँ, ये भी तो बात है इस कि टाइम पे आदमी सोचता है चलो 1 महीने का राशन पड़ जाएगा मेरा। पार्टीज के बहुत से अच्छे कैंडिडेट या कार्यकर्ता होते हैं और वो टिकट मांग रहे होते हैं, लेकिन पैसों के दम पर दूसरा कोई टिकट उसको मिल जाता है। हाँ, तो यही तो है ना, ये सर बिल्कुल यही तो हम बदलना चाहते हैं कि आप अच्छे कैंडिडेटों को वोट दो, बिल्कुल ताकि आपके 5 साल की समस्या का हल कर सके हो, आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल हो, अच्छी हॉस्पिटल हो, सफाई सुथराई हो। अब देखो बारिश होती है, जरा सी सीवर पैक हो जाता है, मतलब काम ही नहीं हो रहा। सीवेज की हालत तो पूरी दिल्ली में बहुत खराब है। दिल्ली में क्या, पूरे हिंदुस्तान में, बारिश के पूरे भारत में यही है। मैं अक्सर कहता हूँ नेता जो है गैर जिम्मेदार हो गया, बिल्कुल तो अपनी जिम्मेदारी समझ ही नहीं रहा। भाई आप वोट देके उसको जिम्मेदारी दे रहा हूँ, वो उठा ही नहीं रहा आपकी जिम्मेदारी, वो आपको बेवकूफ समझ रहा है। बिल्कुल। जिस तरह हमें मिर्जा जी ने समझाया कि आज जनता को बेवकूफ नेता लोग बनाते हैं, कृपया जागरूक बन के रहें और मिर्जा जी की बात अगर सुने और समझे और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद मिर्जा जी, आपने समय निकाल के हमसे बात बहुत की। बहुत। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू।